नमस्कार दोस्तों, मैं भाषा और आप देख रहे हैं बेबाक भाषा पे दो टूक कार्यक्रम। इन दो तस्वीरों के बीच खड़ी है दुनिया की करीब 8.2 अरब आबादी और मानवता यानी ह्यूमैनिटी। यही दो तस्वीरें तय करेंगी कि देश में, दुनिया में मानवता और ह्यूमैनिटी का क्या भविष्य होगा। एक तरफ है 22 साल की क्लाइमेट जस्टिस एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग और दूसरी तरफ यह नवजात शिशु जिसे इजरायली हमले में मलबे के भीतर से जिंदा निकाला गया, उनके परिवार के एक दो लोगों के साथ। ग्रेटा थनबर्ग 11 अन्य लोगों के साथ मेडलिन नामक जहाज पर सवार होकर इटली के सिसिली के कटानिया बंदरगाह से समुद्र के रास्ते, जी हां, समुद्र के रास्ते, यह नक्शा जो आपको दिखाई दे रहा है, इस रास्ते गाजा जाने की करीब करीब असंभव कोशिश कर रही हैं, लेकिन मिशन में लगी हुई हैं। दरअसल यह 11 लोगों का मिशन फ्रीडम फ्लोटिली, जी हां, फ्रीडम फ्लोटिली नाम के एक मिशन का हिस्सा है जो गाजा में चल रहे इजराइल के जेनोसाइड, जिसे कहती हैं ग्रेटा सीधे प्रसारित जनसंहार, लाइव स्ट्रीमिंग जेनोसाइड, इसके खिलाफ दुनिया की जो चुप्पी है उसे तोड़ने के लिए जान को जोखिम में डालकर ग्रेटा थनबर्ग सहित बाकी सारी टीम जा रही है। इस तरह का यह दूसरा मिशन है। We are watching a systematic starvation of 2 million people, a live stream genocide, and the world's silence is deadly. That is why we have to keep trying everything we can, even if the odds are against us. और दूसरी तरफ इजराइल द्वारा चलाए जा रहे इस लाइव स्ट्रीम्ड जेनोसाइड के बीच आशा की किरण के रूप में मुझे यह फोटो दिखाई देती है और यह छोटा सा वीडियो जिसे अल जजीरा वेबसाइट ने जारी किया है। देखिए, अमेरिका की मदद से इजराइल पिछले 19 महीने हो चुके हैं जो जेनोसाइड चल रहा है, कत्लेआम चल रहा है, और फिलिस्तीन की तकरीबन 20-22 लाख आबादी पर बम बरस रहे हैं। उसमें किस तरह से यह जिंदगी अपनी राह निकालती है, वह भी तब जब हम लगातार देख रहे हैं। और आप भी देखिए कि जिस तरह का लाइव कवरेज है, मैंने तो अपने दुस्वप्न यानी नाइटमेयर में भी नहीं सोचा था कि इस तरह का कत्लेआम, इस तरह से बच्चों का मारा जाना, इस तरह से 14 लाख बच्चों का भूख की कगार पर होना, सब कुछ होने के बावजूद दुनिया में मानवता की घंटी नहीं बजती है। और यह देखिए, जो तस्वीरें हैं यह उस बात की गवाह हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि फिलिस्तीनियों की हत्याएं, फिलिस्तीनी बच्चों का भूख से तड़प कर दम तोड़ना, अस्पताल दर अस्पताल बमों से उड़ा देना अब हेडलाइंस नहीं बनती हैं। ट्रंप राज में यह नया नॉर्मल है, ग्लोबल ऑर्डर का नया नॉर्मल है इजराइल का जेनोसाइड। खाने के इंतजार में असहाय फिलिस्तीनियों को गोली से भूनना शायद इजराइल नेतन्याहू के ग्रेटर इजराइल के सपने का रास्ता है। इजराइल सहित दुनिया के अनगिनत हिस्सों में इस कत्लेआम का विरोध हो रहा है, लेकिन मूलतः यह जबानी जमा खर्ची है, क्योंकि इसमें बड़ा पॉलिटिकल चेंज नहीं हो रहा। कोई भी ट्रंप से सवाल नहीं पूछ रहा है, उसी ट्रंप से जो हर दिन तकरीबन 12-13 बार यह दावा कर चुके हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच, दोनों न्यूक्लियर शक्तियों के बीच उन्होंने युद्ध विराम कराया, क्योंकि उन्हें चिंता थी कि इससे बड़ी विभीषिका होगी। लेकिन महोदय ट्रंप, आपकी वजह से इजराइल और नेतन्याहू यह जेनोसाइड कर रहा है और वहां पर बड़ा सवाल नहीं खड़ा होता है। अनगिनत आवाजों में यह आवाज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिलिस्तीनी इतालवी पत्रकार, लेखिका, पटकथा लेखक रुला जब्रियल की,
जो अमेरिका में ही काम करती हैं, मीडिया में हैं, उन्होंने दो टूक शब्दों में कहा कि फिलिस्तीनियों का कत्लेआम शब्दों से शुरू हुआ। इट स्टार्टेड फ्रॉम वर्ड्स। यह फिलिस्तीनियों के पक्ष में सॉलिडारिटी यानी एकजुटता के अभाव की बात नहीं है, दरअसल यह कत्लेआम के पक्ष में खड़ा होना है। किस तरह से इसके लिए लोगों को तैयार किया गया, हम 19 महीनों से देख रहे हैं। यह खूनी खेल शब्दों से शुरू होता है। एक बार आप लोगों को अमानवीय, इनह्यूमन बना दें, उनके दिमाग को क्रिमिनलाइज यानी अपराधी कर दें, तब सामूहिक तौर पर मारना, कत्लेआम करना आसान हो जाता है। और अमेरिका मीडिया इसमें शर्मनाक भूमिका अदा कर रहा है। रेडियो रवांडा से भी बदतर है इस समय अमेरिका का मीडिया। This is when you understand that is much worse than lack of solidarity. This is complicity. We saw for the last 19 months basically fabricating the consent for genocide. I teach a course at the University of Miami, Propaganda, Persuasion, and Genocide. It all starts with words. Once you dehumanize human beings, once you criminalize them collectively, killing them is the easy part. And what our media did in this country, and this will go to the history books. I will never forget Noura Erakat, a Palestinian jurist, who actually wrote a tweet saying, "We are watching Radio Rwanda. What we are seeing in US media is complicity. They're basically paving the way for American citizens, and luckily the citizens are much ahead of our media. They were preparing them to basically to what the Israelis were doing. I hope they will be, one day there will be accountability within the media." ऐसे ग्लूमी यानी निराश, हताश करने वाले माहौल में, दिल को डुबाने वाले माहौल में आशा की किरण जगाती हैं नौजवान ग्रेटा थनबर्ग, जो 11 साथियों के साथ जान को जोखिम में डालकर इजराइल के खिलाफ समुद्री रास्ते से मोर्चा खोले हुए हैं। यहां याद रहे, ग्रेटा थनबर्ग क्लाइमेट जस्टिस की एक ऐसी योद्धा हैं जिन्होंने 15 साल की उम्र में, स्वीडिश नागरिक हैं यानी स्वीडन की रहने वाली हैं, 15 साल की उम्र में यह जो अमानवीय सिस्टम चल रहा है इसके खिलाफ आवाज उठाना शुरू किया था। और आज वह कहती हैं कि बतौर इंसान उनका यह दायित्व है कि यह जो जेनोसाइड उनकी आंख के आगे चल रहा है इसके खिलाफ वह बोलें। अब सोचिए, भारत में तो बच्चों पर काम करने वाले व्यक्ति को, कैलाश सत्यार्थी जी को नोबेल प्राइज तक मिला है। क्या आपने एक शब्द सुना कि फिलिस्तीन में जो बच्चों के साथ हो रहा है वो बहुत क्रूएल है, या उन्होंने कोई मिशन लीड किया? नहीं। इसीलिए मैं कहती हूं कि यह जो मिशन चल रहा है समुद्र के इस कठिन रास्ते से जिस पे कभी भी हमला हो सकता है, यह एक आशा की किरण है। ग्रेटा के नेतृत्व में जो मिशन चल रहा है इसका मुख्य उद्देश्य है कि गाजा में जो अभूतपूर्व मानवीय संकट चल रहा है उसके प्रति दुनिया का ध्यान आकर्षित करना और इजरायली नाकाबंदी को शांतिपूर्ण ढंग से चुनौती देना। उनकी नाव पर शिशु आहार है, आटा है, चावल है, डायपर है, महिला सैनिटरी प्रोडक्ट्स हैं और पानी की शुद्धिकरण के किट भी हैं, बैसाखियां भी हैं और बच्चों के लिए कृत्रिम अंग भी हैं, यानी आर्टिफिशियल जो अंग चाहिए, क्योंकि इतनी विभीषिका है, बच्चे बड़े पैमाने पर अपने हाथ पैर और बाकी अंग खो रहे हैं। इन सामग्रियों से लदी हुई है उनकी नाव। और याद रहे, इससे पहले मई 2025 में इसी तरह के एक प्रयास के दौरान कॉन्शियंस नाम के जहाज पर ड्रोन हमला हुआ था, जिसके लिए फ्रीडम फ्लोटिलिया कोलिशन ने इजराइल को जिम्मेदार मांगना था। हालांकि इजराइल ने कुछ कहा नहीं था, लेकिन दिक्कत थी कि जो लोग उस समय नाव में सवार थे उन्हें जान से हाथ गंवाना पड़ा था। और देखिए, जो ट्रोल आर्मी है वो सिर्फ भारत ही में नहीं है, दुनिया भर में जो लोग अमेरिका और इजराइल के खिलाफ हैं वे इस समय सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं और कामना कर रहे हैं कि इस 22 साल की एक्टिविस्ट को
शार्क खा जाए तो कितना अच्छा हो, बम के निशाने पर आ जाए तो कितना अच्छा हो, इस तरह के अभियान भी चल रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ ग्रेटा थनबर्ग के पक्ष में भी लोग खड़े हुए हैं और उनकी संख्या भी कम नहीं है। यह मानवता की डोर को जिंदा रखने के लिए इंपॉर्टेंट साइन है। हम बेबाक भाषा की तरफ से ग्रेटा और उनकी टीम और इस तरह के दुनिया भर में जो अभियान चल रहे हैं फिलिस्तीन और गाजा में जेनोसाइड को रोकने के लिए, उनके समर्थन में खड़े हुए हैं। और अंत में एक ज़रूरी बात जो ग्रेटा को देखकर और इस नवजात शिशु को देखकर दिमाग में आती है, वह शब्द हैं पब्लिक इंटेलेक्चुअल नॉम चॉम्स्की के। हम उम्मीद करते हैं कि गाजा और गाजा में जो लोग जिंदा रहने के लिए और फिलिस्तीन को जिंदा रखने के लिए इतिहास का सबसे क्रूरतम दौर से गुजर रहे हैं, उन तक नॉम चॉम्स्की के ये शब्द आशा की किरण की तरह पहुँचें। अगर तुम यह मान लेते हो कि कोई आशा, उम्मीद, होप नहीं है, तो तुम इस बात की गारंटी करते हो कि कोई होप, कोई आशा नहीं होगी। अगर तुम मान लेते हो कि आज़ादी की चाह, फ्रीडम का इंस्टिंक्ट है, तब चीज़ों को बदलने की संभावना है। तब इस बात की भी संभावना है कि तुम बेहतर दुनिया को बनाने में योगदान कर सकते हो। शायद आज की तारीख में फ़िलिस्तीन में जो लोग संघर्ष कर रहे हैं, जिंदा रहने का संघर्ष कर रहे हैं, और फ़िलिस्तीन के पक्ष में जो लोग खड़े हैं, उनके लिए नॉम चॉम्स्की यह शब्द कहते हैं, दुनिया को बेहतर बनाने का सपना जिंदा रहना चाहिए। शुक्रिया।